बीरबल की बुद्धिमत्ता। राजा ने पूछा, मूर्ख कौन? बीरबल ने दरबार दिखाया। भाग 1। दरबार में एक अजीब सवाल। एक दिन अकबर का शाही दरबार वैसे ही सजा था जैसे हर सुबह। राजमहल के संगमरमर के फर्श पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और सोने की दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी दरबार की शान को और भी बढ़ा रही थी। मंत्री, सेनापति, दरबारी सब अपने स्थान पर बैठे थे। दरबार की हवा में गरिमा थी, पर आज कुछ अलग था। अकबर ने अचानक कहा, आज मैं दरबार में एक अजीब सवाल रखना चाहता हूं। बीरबल, बताओ, इस पूरी दुनिया में सबसे मूर्ख कौन होता है? सवाल सुनते ही सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीरे से मुस्कुराया, कोई सोच में डूब गया तो किसी ने बीरबल की ओर देखा, क्योंकि हर बार की तरह सबको यकीन था कि जवाब वहीं देगा। बीरबल मुस्कुराया, जैसे सवाल पहले से जानता हो। बोला, जहांपना, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना कठिन है, क्योंकि मूर्खता सिर्फ चेहरे से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। अकबर हंसे, तो फिर कल तक सोच कर आना और दरबार में सबके सामने हमें दिखाना कि मूर्ख कौन है। भाग 2। बीरबल की सोच और योजना। बीरबल उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। राजा ने कहा था, दिखाना है कि मूर्ख कौन है। मतलब यह कोई सामान्य जवाब नहीं, बल्कि कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे सब खुद देख सकें। सुबह होते ही बीरबल अपने सेवक को बुलाया और बोला, आज हम दरबार को आईना दिखाने जा रहे हैं। जो सच देखना चाहेगा वो हंसेगा और जो खुद मूर्ख होगा वो नाराज होगा। सेवक बोला, मालिक, पर कैसे? बीरबल मुस्कुराया, धैर्य रखो, दरबार खुद जवाब देगा। भाग 3। दरबार में हलचल। अगले दिन दरबार सजा। अकबर उत्सुक थे। बीरबल, आज तो हम जान ही जाएंगे कि मूर्ख कौन है, उन्होंने कहा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, मैंने एक मूर्ख को बुलाया है। आज वो खुद आकर अपनी मूर्खता दिखाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई बोला, देखो कौन होगा वो। कोई बोला, शायद कोई गरीब, कोई अज्ञानी। तभी दरवाजे पर से एक आदमी आया, फटे कपड़ों में, पर चेहरे पर बेइंतहा आत्मविश्वास। बीरबल ने उसे दरबार के बीच में लाकर खड़ा किया। अकबर बोले, तो ये है मूर्ख? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, ये कहता है कि ये आपसे ज्यादा समझदार है और एक दिन खुद सम्राट बनेगा। सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। अच्छा, तो ये खुद को मुझसे बड़ा राजा मानता है? वो आदमी बोला, हाँ, और मेरा राज्य तो मेरी झोपड़ी है। सभी दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मूर्ख वही होता है जो अपनी सीमा न जाने। अकबर बोले, अच्छा कहा, पर यह तो सिर्फ एक मूर्ख है। मैं जानना चाहता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भाग 4। बीरबल का आईना। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है तो कृपया मेरे साथ आइए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? बीरबल बोला, दरबार में ही, पर आईना सामने रखिए। दरबार में एक बड़ा शीशा मंगवाया गया। बीरबल ने कहा, अब इस आईने में देखिए और सोचिए, कौन है जो मूर्खों को पहचानने में समय लगाता है। अकबर ने देखा और पल भर को ठिठक गए। पूरा दरबार चुप था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी मूर्ख वही होता है जो दूसरों की मूर्खता ढूंढने में लगा रहता है। अकबर पहले कुछ बोले नहीं, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम तो मुझे ही मूर्ख बना गए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तो सिर्फ सच दिखा रहा था। दुनिया में कोई पूरी तरह समझदार नहीं, हर किसी में थोड़ी मूर्खता होती है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे मान लेता है, कोई छिपाता है। भाग 5। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं, हमारी सोच भी बदल देते हो। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, तो क्या हम सब मूर्ख हैं? बीरबल ने कहा, अगर आप खुद को कभी मूर्ख नहीं मानते तो यही आपकी मूर्खता है। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी बुरा मान गए, पर अकबर बोले, बीरबल सही कहता है, जो अपनी गलती नहीं मानता वही सच्चा मूर्ख है। भाग 6। कहानी का विस्तार और संदेश। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते, और दूसरे वो जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। पहला व्यक्ति समझदार बन जाता है, दूसरा मूर्ख। अकबर बोले, और मैं?
बीरबल मुस्कुराया। आप वही हैं जो सवाल पूछकर समझदार बनना चाहते हैं, इसलिए आप मूर्ख नहीं, ज्ञानी हैं। राजा खुश हुए और बोले, आज तुमने फिर दरबार को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। भाग 7। अगले दिन का मोड़। अगले दिन कुछ दरबारियों ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो बताओ, क्या तुम कभी मूर्ख नहीं बने? बीरबल बोला, अरे बने हैं, जब मैंने सोचा था कि कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। पूरा दरबार फिर हंसी से भर गया। अकबर ने कहा, यही तो असली बुद्धिमत्ता है, अपनी भूलों को पहचानना। भाग 8। कहानी का सार। मोरल। दिन के अंत में अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मूर्खता नहीं दिखाई, बल्कि बुद्धिमत्ता की असली परिभाषा समझाई। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, मूर्खता छिपाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ ही जाती है। अकबर ने कहा, और बुद्धिमत्ता? बीरबल ने उत्तर दिया, वो वही है जो मूर्खता देखकर भी मुस्कुरा सके। मूर्ख वही नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वो है जो गलती के बाद भी खुद को सही समझता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने अंदर की मूर्खता को पहचानकर सुधार ले। निष्कर्ष। उस दिन से दरबार में हर कोई जब भी किसी की गलती पर हंसता, बीरबल धीरे से मुस्कुराकर कहता, पहले अपना आईना देख लो, और फिर सब हंस पड़ते, क्योंकि बीरबल की यह सीख कभी पुरानी नहीं हुई। बीरबल ने दरबार का आईना खोल दिया। दरबार में उस दिन अजीब सा माहौल था। बीरबल के जवाब ने जैसे सबकी सांसें रोक दी थीं। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर गहरी उत्सुकता थी। उन्होंने पूछा था, बीरबल, बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? और बीरबल ने शांत स्वर में कहा था, जहां पनाह, इसका जवाब जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए साक्ष्य चाहिए। राजा मुस्कुराए, बोले, तो ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा दिन दिया जाता है। कल दरबार में इस प्रश्न का उत्तर लेकर आना। सब दरबारी फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, अब बीरबल फंस गया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, इस बार अगर उसने कोई तरकीब दिखाई तो मानना पड़ेगा। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, कल दरबार में ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि हर कोई खुद ही जान जाएगा कि मूर्ख कौन है। राजा ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, कल का इंतजार रहेगा। अगली सुबह दरबार में हलचल। अगले दिन सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ीं तो दरबार पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल से भरा था। सभी दरबारी जल्दी आ गए थे। हर किसी को जिज्ञासा थी, बीरबल क्या करने वाले हैं? राजा अकबर ने भी उत्सुकता से दरबार सजवाया था। उन्होंने खुद कहा, आज बीरबल कुछ नया दिखाने वाले हैं, तैयार रहो। बीरबल कुछ कागज, एक थाली और एक आईना लेकर दरबार में पहुंचे। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। राजा ने हंसकर कहा, बीरबल, ये सब क्या है? कागज, थाली और आईना? क्या तुम जादू दिखाने वाले हो? बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहां पनाह, ये जादू नहीं, सच्चाई का आईना है। आज दरबार में मूर्ख कौन है, ये खुद दरबार बताएगा। बीरबल का पहला कदम, मूर्खता की परीक्षा। बीरबल ने कहा, मैं हर दरबारी से एक एक प्रश्न पूछूंगा। जो व्यक्ति बिना सोचे, बिना तर्क के उत्तर देगा, वही मूर्ख कहलाएगा। सब दरबारी तन कर बैठ गए। बीरबल की मुस्कान अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। पहले उन्होंने सेनापति से पूछा, सेनापति जी, अगर राजा आपको कहें कि सूरज को बंद कर दो, तो आप क्या करेंगे? सेनापति तनिक गर्व से बोले, जहां पनाह का आदेश सिर आंखों पर, मैं सेना लेकर सूरज को ढूंढने निकल जाऊंगा। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, देखा जहां पनाह, बिना सोचे आदेश मान लेना मूर्खता नहीं तो और क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बात में दम है। दूसरा प्रश्न, दरबारी कवि की परीक्षा। फिर बीरबल कवि की ओर बढ़े और बोले, मान लीजिए कवि जी, किसी ने आपसे कहा कि बिना बोले कविता सुनाओ, तो आप क्या करेंगे? कवि तुरंत बोले, मैं आंखों से कविता सुना दूंगा। बीरबल ने कहा, वाह, तो फिर हम सब भी बिना कान के सुन लेंगे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कवि शर्म से चेहरा झुका बैठे। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है आज कोई नहीं बचेगा। बीरबल मुस्कुराए, बोले, मैं आंखों से कविता सुना दूंगा। कवि तुरंत बोले,
जहां अपना मूर्खता कोई जात या पद नहीं देखती, वो तो बस सोच का आईना है। तीसरा प्रश्न, व्यापारी की चाल। अब बारी थी दरबारी व्यापारी की। बीरबल ने पूछा, अगर आपको कोई कहे कि हवा बेचो और उससे धन कमाओ तो आप क्या करोगे? व्यापारी बोला, जहां पना, मैं हवा को बोतलों में बंद करके बेच दूंगा। आजकल सब कुछ बिकता है। बीरबल हंसते हुए बोले, तो फिर कल को क्या आत्मा भी बेच दोगे? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, बीरबल, ये तो सचमुच गजब कर रहे हो। सच्चाई की घड़ी, आईने का खेल। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब समय है सच्चाई के आईने का। उन्होंने दरबार के बीच में वह आईना रखा और बोले, जो खुद को समझदार समझता है वह इस आईने में झांक कर देखे। एक एक कर दरबारी आगे बढ़े। पहले सेनापति ने देखा, उनके चेहरे पर घबराहट थी। कवि ने झांका, चेहरे पर डर का भाव। व्यापारी ने देखा और पीछे हट गया। अंत में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब आप भी देख लीजिए। राजा अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं देखूं और मुझे खुद मूर्ख दिखा तो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर यही बुद्धिमानी होगी, जहां अपना, क्योंकि जो अपनी गलती देख ले वही सबसे बुद्धिमान होता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में मुस्कान थी, पर भीतर एक गहरा संदेश भी। राजा का निर्णय। राजा अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो मूर्खता का ऐसा आईना दिखाया जिसमें हर कोई खुद को देख सकता है। दरअसल मूर्ख वह नहीं जो गलती करे, मूर्ख वह है जो गलती देखकर भी उसे स्वीकार न करे। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां अपना, यही तो मैंने हमेशा कहा है, मूर्खता शब्द नहीं, समझ की कमी है। कभी कभी विद्वान भी मूर्ख हो जाते हैं जब वे सुनना छोड़ देते हैं। राजा ने दरबार की ओर देखा और बोले, आज से हर दरबारी हफ्ते में एक बार इस आईने को देखेगा, ताकि उसे याद रहे, अहंकार से बड़ी कोई मूर्खता नहीं। पूरा दरबार एक स्वर में बोला, हुजूर की जय हो, बीरबल की बुद्धि अमर रहे। दरबार के बाद राजा और बीरबल की बातचीत। जब सब दरबारी चले गए, राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, सच बताओ, क्या कभी तुम्हें भी लगता है कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं तभी आप साबित करते हैं कि आप मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से सवाल करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। राजा अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुद पर गर्व होता है कि मेरे पास तुम जैसे मंत्री हैं। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, मेरे लिए तो बस इतना ही इनाम काफी है कि मैं सच्चाई कह सकूं और आप मुस्कुरा सकें। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद दरबार में हर कोई थोड़ा बदल गया। सेनापति ने निर्णयों से पहले सोचना शुरू किया, कवि ने बोलने से पहले अर्थ पर ध्यान देना शुरू किया, और व्यापारी ने पहली बार सत्य की कीमत पहचानी। राजा अकबर ने भी उस आईने को राजमहल में रखवा दिया। उसके नीचे लिखा गया, यह आईना मूर्खता नहीं दिखाता, यह सोच दिखाता है। बीरबल की मुस्कान आज भी दरबार के उस आईने में जैसे जमी हुई थी, शांत लेकिन गहरी। मूर्ख वह नहीं जो सवाल करता है, मूर्ख वह है जो बिना सोचे जवाब देता है। मूर्खता का बाजार और बीरबल की परीक्षा। दरबार में उस दिन जो हुआ, उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। हर गली मोहल्ले में लोग कह रहे थे, बीरबल ने दरबार का आईना दिखाया, सबकी पोल खोल दी। कुछ लोग हंसते थे, कुछ सोच में पड़ जाते थे। कई दरबारी अंदर ही अंदर नाराज थे। बीरबल ने सबके सामने हमें मूर्ख कहा, ये हम नहीं भूलेंगे। राजा अकबर को यह सब सुनकर हंसी आती थी, लेकिन उन्होंने कहा, देखो, जो खुद को मूर्ख मान ले वही बदल सकता है। बाकी सब वहीं रह जाते हैं जो दिखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। एक नई चुनौती, दरबारियों की साजिश। कुछ दरबारियों ने तय किया कि वे बीरबल को एक बार के लिए फंसाएंगे। उन्होंने रात में गुप्त रूप से बैठक की। मंत्री हिम्मत खान ने कहा, बीरबल बहुत अकड़ में है, अब समय है कि उसकी परीक्षा ली जाए। दूसरा दरबारी बोला, हमें ऐसा काम करना होगा जिससे वह खुद मूर्ख लगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने राजा से कहा, जहां पनाह,
बीरबल ने कहा है कि वह पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान है, तो क्यों ना हम उनकी परीक्षा लें। राजा मुस्कुराए। बीरबल को परीक्षा में बुलाओ, लेकिन याद रहे, उसकी बुद्धि को परखना आसान नहीं। परीक्षा की घोषणा। अगले दिन राज दरबार में ऐलान हुआ, कल दरबार में बुद्धि की परीक्षा होगी। जो सबसे चतुर होगा उसे 1000 अशर्फियां मिलेंगी। पूरा शहर गूंज उठा। सब सोचने लगे, अब मजा आएगा, बीरबल को टक्कर मिलेगी। बीरबल ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा है, कभी कभी परीक्षा से ही सच्चाई निकलती है। दरबार में अगली सुबह मूर्खता का बाजार। सुबह जब दरबार लगा तो राजा के सामने एक लंबी मेज रखी गई थी। उस पर तरह तरह की अजीब वस्तुएं रखी थीं। एक खाली बोतल, एक टूटी हुई तलवार, एक मुर्गे का पंख और एक लकड़ी का घोड़ा। राजा ने कहा, बीरबल, यह बुद्धि की परीक्षा है। तुम्हें इन सब वस्तुओं को बेचकर सबसे ज्यादा लाभ कमाना है। जो सबसे ज्यादा कमाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। सब दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर व्यंग्य था, कुछ को लगा आज बीरबल फंसेगा। बीरबल की योजना, मूर्खता की दुकान। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं इन वस्तुओं को बेचूंगा, पर मुझे एक दिन की अनुमति चाहिए। राजा ने कहा, मंजूर है। बीरबल उस शाम शहर के बाजार पहुंचे। उन्होंने एक तख्ती लगवाई, मूर्खता की दुकान, जो खरीदेगा वो समझदार बनेगा। लोग जिज्ञासु होकर आने लगे। पहला ग्राहक बोला, ये खाली बोतल कितने की? बीरबल ने कहा, यह बोतल उस मूर्ख के लिए है जो सोचता है कि खाली चीजों में भी मूल्य होता है। सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं। वह आदमी बोला, अरे वाह, कितनी अनोखी चीज है, और उसने खरीद ली। फिर दूसरा ग्राहक आया, यह टूटी तलवार किसके काम की? बीरबल बोले, यह उस बहादुर की तलवार है जिसने अपनी हार मानने से पहले उसे तोड़ दिया। यह जीत की याद दिलाती है। 20 स्वर्ण मुद्राएं। वह भी खरीद ली गई। इस तरह भीड़ बढ़ती गई। लोग बिना सोचे समझे खरीदने लगे। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। अगले दिन राजा को खबर मिली, जहां पनाह, बीरबल की दुकान पर भीड़ लगी है, सब मूर्खता खरीद रहे हैं। राजा ने कहा, चलो खुद देखते हैं। वे भेष बदलकर वहां पहुंचे। बीरबल ने उन्हें आते ही पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा ने पूछा, ये लकड़ी का घोड़ा क्या करता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह उन सपने देखने वालों के लिए है जो बिना मेहनत उड़ना चाहते हैं। बस बैठो और कल्पना करो कि उड़ रहे हो। राजा ने हंसते हुए कहा, और ये मुर्गे का पंख? बीरबल बोले, यह उस आदमी के लिए है जो दूसरों की बातें उड़ाकर खुद को हल्का समझता है। राजा अकबर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो मूर्खता को भी मूल्यवान बना दिया। बीरबल का तर्क, असली मूर्ख कौन? शाम को दरबार लगा। राजा ने पूछा, बीरबल, तुमने इन वस्तुओं को इतने महंगे दामों में कैसे बेच दिया? बीरबल ने कहा, जहां अपना, मैंने कुछ नहीं बेचा। मैंने सिर्फ मूर्खता दिखाई। हर आदमी खुद खरीदने आया था, क्योंकि हर किसी में थोड़ी सी मूर्खता होती है। राजा ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हमारा पूरा राज्य मूर्ख है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जहां अपना, राज्य नहीं, सोच मूर्ख होती है। लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें सच्चा लगता है, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। पूरा दरबार गूंज उठा। कुछ दरबारी शर्माए, कुछ सोच में पड़ गए। राजा की नई समझ। राजा बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मूर्खों को नहीं दिखाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मूर्खता कभी बाहर नहीं होती, वह भीतर जन्म लेती है। बीरबल बोले, बिल्कुल जहां अपना, जो व्यक्ति खुद को परखता है वही मूर्खता से बचता है। बाकी सब वही खरीदते रहते हैं जो बिक रहा होता है, चाहे वह बेवकूफी ही क्यों ना हो। दरबारियों का मौन। उस दिन कोई दरबारी कुछ नहीं बोला। हर किसी ने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल उन्हें आईना दिखाया, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया। सेनापति बोला, जहां अपना, आज बीरबल ने हमें समझाया कि तलवार से बड़ी ताकत सोच में होती है। राजा ने सिर हिलाया। सही कहा सेनापति, यही वजह है कि बीरबल मेरे सबसे बड़े सलाहकार हैं। खानी का चरम, आईने की वापसी। अगले दिन राजा ने आदेश दिया, वही आईना जो बीरबल ने मूर्खता दिखाने के लिए रखा था, उसे अब राजद्वार पर लगाओ।
ताकि हर आने वाला पहले खुद को देखे। आईने के नीचे लिखा गया, अगर तुम खुद को मूर्ख नहीं मानते तो शायद तुम वही हो। लोग उस आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते, सोचते और फिर झुककर सलाम करते। राज्य में एक अजीब सी समझदारी फैलने लगी थी। अंतिम वार्ता, बीरबल और अकबर का संवाद। रात में जब सब शांत था, राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारी सच्चाई से लोग नाराज हो सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई अगर डर से रुके तो वह झूठ बन जाती है, और मूर्खता वही है जब आदमी डर के कारण सच्चाई छिपाए। राजा ने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे मूर्ख नहीं मानते? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जो अपने मन में यह सवाल पूछता है वह मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ख कभी अपने दिल से सवाल नहीं करता। राजा अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम सच में मेरे राज्य की आत्मा हो। मूर्खता कभी इंसान के कपड़ों या पद में नहीं होती, वह उसके सोचने के तरीके में होती है। जो खुद को सही मानता है वह गलत होने से भी अंधा हो जाता है। अगले दिन दरबार में नया नियम बना, हर निर्णय से पहले हर मंत्री एक वाक्य जरूर बोलेगा, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच में सही है? और यह परंपरा वर्षों तक चलती रही। राजा अकबर का राज्य उस समय दुनिया का सबसे न्यायप्रिय साम्राज्य कहा गया, क्योंकि वहां दया, बुद्धि, सच्चाई और विनम्रता, इनका आईना हर दिल में बस गया था। जब बीरबल ने बुद्धिमानों की मूर्खता उजागर की, दरबार में अब कुछ दिन शांति थी। मूर्खता का आईना और बाजार दोनों की चर्चा धीरे धीरे कम हो गई थी, पर मनुष्य की आदतें जल्दी नहीं बदलती। राजा अकबर ने सोचा, बीरबल ने सबको आईना दिखाया, पर क्या खुद बीरबल में कोई कमी नहीं? उनके मन में जिज्ञासा जगी। उन्होंने तय किया, इस बार मैं खुद बीरबल की परीक्षा लूंगा, देखता हूं उनकी बुद्धि कहां तक जाती है। राजा की योजना। एक सुबह राजा ने बुलावा भेजा, बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। बीरबल पहुंचे तो राजा कुछ गंभीर दिखे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मुझे तुमसे बहुत खास काम लेना है। बीरबल झुके, आदेश दीजिए जहांपनाह। राजा बोले, मुझे अपने राज्य के 5 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों की सूची चाहिए, मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा विचार है जहांपनाह, पर क्या मैं एक दिन की मोहलत पा सकता हूं? राजा बोले, मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, इस बार तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। बीरबल का भ्रमण। अगले दिन बीरबल नगर में निकल पड़े। वह दरबारियों, सैनिकों, व्यापारियों और आम नागरिकों से मिले। हर किसी से एक ही सवाल पूछा, आपके अनुसार इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? किसी ने कहा, हमारा शिक्षक। दूसरे ने कहा, सेनापति, जो युद्ध जीतता है। तीसरा बोला, व्यापारी, जो बिना मेहनत के लाभ कमाता है। और कईयों ने कहा, राजा अकबर से बुद्धिमान कौन? बीरबल सब सुनते गए, मुस्कुराते रहे और अपने मन में कुछ सोचते रहे। अगले दिन बुद्धिमानों की सभा दरबार लगा। राजा अकबर के सामने बीरबल 5 व्यक्तियों को लेकर आए। राजा ने उन्हें गौर से देखा। एक था गांव का शिक्षक, दूसरा दरबारी कवि, तीसरा सेनापति, चौथा व्यापारी और पांचवां एक साधारण किसान। राजा ने पूछा, बीरबल, इनमें से सबसे बुद्धिमान कौन? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो मैं दिखाने आया हूं। पहली परीक्षा, तर्क का खेल। बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति से मैं एक सरल प्रश्न पूछूंगा, जो सबसे सच्चा और उपयोगी उत्तर देगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। सब तैयार हुए। बीरबल पहले शिक्षक के पास गए। गुरुजी, यदि आपका कोई शिष्य आपसे ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो क्या आप प्रसन्न होंगे? गुरुजी बोले, बिल्कुल नहीं, तब तो मेरी गरिमा घट जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, अर्थात आप ज्ञान नहीं, सम्मान चाहते हैं। दरबार में हल्की हंसी हुई। अब बारी कवि की थी। बीरबल बोले, कवि जी, अगर कोई आपकी कविता की आलोचना करे तो क्या आप सुनेंगे? कवि बोला, कभी नहीं, जो समझदार होगा वो तो सराहेगा। बीरबल बोले, अच्छा, तो बुद्धिमान वही है जो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। कवि झेंप गया। फिर सेनापति से पूछा, अगर राजा गलती करे तो क्या आप बताएंगे? सेनापति बोला, जहांपनाह की गलती भी हमारे लिए नीति होती है।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, तुम्हारा उत्तर मुझे पसंद आया, पर बीरबल का चेहरा कुछ और कह रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, निष्ठा अच्छी है, पर अंधी निष्ठा मूर्खता है। अब व्यापारी की बारी थी। बीरबल ने पूछा, अगर आपको पता चले कि आपका लाभ किसी की हानि से हो रहा है, तो क्या आप व्यापार रोक देंगे? व्यापारी बोला, नहीं, क्योंकि हानि तो दुनिया में होती रहती है। मैं रोकूं तो भी कोई और करेगा। बीरबल ने कहा, तो बुद्धिमान वही जो नुकसान देखकर भी आंखें बंद करे। अब केवल किसान बचा था। बीरबल ने पूछा, अगर आपको कोई गलत सलाह दे और आप उसे मान लें, तो दोष किसका होगा? किसान बोला, मेरा ही होगा, क्योंकि मेरे पास सोचने का अधिकार था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत खड़े होकर कहा, यह किसान सबसे बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना सच्ची बुद्धि वहीं जन्म लेती है जहां जिम्मेदारी होती है। बीरबल का तर्क बुद्धिमानी और मूर्खता का अंतरण। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने तो सारे दरबार को चौंका दिया। अब बताओ, मूर्खता आखिर है क्या? बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्खता केवल अज्ञान नहीं है, वह घमंड है जो आदमी को सच्चाई से दूर कर देता है। जो अपनी बात को आखिरी समझता है, वही मूर्ख होता है। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या बुद्धिमान वह है जो हर बात में शक करे? बीरबल बोले, नहीं, जहां पनाह, बुद्धिमान वह है जो हर बात में सत्य खोजे, न अंधा विश्वास करे, न अंधा विरोध। राजा मुस्कुराए, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है बीरबल कि मूर्खता का इलाज केवल विनम्रता है, दरबारियों की शिकस्त। अब दरबार के वही पुराने दरबारी जो बीरबल से जलते थे उठकर बोले, जहां पनाह, बीरबल तो हर किसी को मूर्ख बना देते हैं, अब हमें भी कुछ पूछिए। राजा ने कहा, ठीक है, तो बीरबल, अब इनसे भी प्रश्न करो। बीरबल मुस्कुराए, बोले, अवश्य। उन्होंने पहले दरबारी रमजान खां से पूछा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे सिर पर गाय बैठी है, तो तुम क्या करोगे? रमजान खां बोले, मैं उसे भगाऊंगा। बीरबल ने कहा, अर्थात तुम यह मानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो फिर तुम अंधविश्वासी हुए। दूसरे दरबारी ने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम राजा से भी बुद्धिमान हो? बीरबल बोले, तो मैं सोचूंगा कि अब तुम या तो पागल हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा की हंसी और बीरबल का तर्क। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है आज दरबार फिर से हंस पड़ा। बीरबल बोले, जहां पनाह, हंसी वही आईना है जिसमें आदमी अपनी गलती को देख लेता है। राजा ने पूछा, तो क्या हंसी भी शिक्षा है? बीरबल ने कहा, हां जहां पनाह, कभी कभी हंसी में छिपी बात वही सिखा देती है जो प्रवचन में नहीं सीखी जाती। मूर्खता का ताज। राजा ने मजाक में कहा, बीरबल, आज तो लगता है कि मूर्खता का ताज मुझे ही पहनना चाहिए। बीरबल तुरंत बोले, नहीं जहां पनाह, आप मूर्ख नहीं, समझदार हैं, क्योंकि आपने खुद को मूर्ख मानने की हिम्मत दिखाई। राजा जोर से हंसे। बीरबल, तुम तो हर बार मुझे मेरे ही सवालों में फंसा देते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा काम यही है, सच्चाई दिखाना, चाहे वह मजाक के रूप में ही क्यों ना हो। कहानी का नया मोड़। जब किसान राजा बना। राजा को उस किसान की सच्चाई बहुत पसंद आई। उन्होंने घोषणा की, आज से यह किसान हमारे सलाहकारों में शामिल होगा। दरबारियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे बोले, जहां पनाह, यह तो अशिक्षित है। राजा बोले, पर यही तो बुद्धिमानी की पहचान है, शिक्षा नहीं, सोच। किसान को महल में बुलाया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे तो खेत ही प्यारे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि तुम योग्य हो, क्योंकि जो सत्ता से भागे वही उसका हकदार होता है। दरबार की नई परंपरा। उस दिन से एक नया नियम बना। हर निर्णय से पहले दरबार में बीरबल एक वाक्य बोलते थे, पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि हर उत्तर तुम्हारा परिचय होता है। धीरे धीरे दरबार का माहौल बदल गया। लोग बोलने से पहले सोचने लगे और अकबर का राज्य बुद्धिमानी का प्रतीक बन गया। राजा और बीरबल का निजी संवाद।
एक शाम महल की बालकनी में राजा और बीरबल बैठे थे। चांदनी फैल रही थी। राजा बोले, बीरबल, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं मूर्खता कर रहा हूं तो क्या तुम मुझसे कह सकोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं नहीं कहूंगा, बल्कि आपको दिखा दूंगा। राजा मुस्कुराए। कैसे? बीरबल बोले, आईना फिर से रख दूंगा, क्योंकि सच्चाई वही बताती है जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। समय बीता, पर वह आईना अब भी दरबार में लटकता रहा। हर आने जाने वाला उसे देखता और खुद से सवाल करता, क्या मैं वही देख रहा हूं जो सच है, या जो मैं देखना चाहता हूं? बीरबल की बुद्धि अब एक कहानी नहीं, एक शिक्षा बन गई थी। राजा अकबर अक्सर कहते, बीरबल ने मुझे यह सिखाया कि बुद्धिमानी का पहला कदम है यह मानना कि हम सब कभी न कभी मूर्ख होते हैं। मूर्खता छिपाने से नहीं मिटती, उसे पहचानने से घटती है। जो हर दिन खुद से सवाल करे वही सच्चा बुद्धिमान है। जब बीरबल ने पूरे राज्य को आईना दिखाया, दरबार में उस दिन की घटना के बाद सब दरबारी कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत थे। कवि अब हर पंक्ति सोचकर लिखता, सेनापति अब आदेश मिलने पर तुरंत नहीं भागता, और व्यापारी अब पहले यह सोचता कि उसका व्यापार समाज के लिए कितना उपयोगी है। पर यह सन्नाटा ज्यादा दिन टिक न सका, क्योंकि एक दिन अकबर ने फिर वही पुराना सवाल दोहरा दिया। बीरबल, मैंने सुना है अब सब समझदार हो गए हैं, क्या वाकई हमारे राज्य में मूर्खता खत्म हो गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्खता कभी खत्म नहीं होती, वो बस कपड़ों का रंग बदल लेती है। राजा ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब यह कि अब जो मूर्ख है वो खुद को बुद्धिमान समझने लगा है, और वही सबसे बड़ा खतरा है। राजा ने कहा, तो फिर अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, अगर आज्ञा हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा, जिससे पूरा राज्य खुद अपनी समझ दिखा देगा। राजा ने अनुमति दी। करो बीरबल, जैसा उचित समझो। बीरबल की नई योजना, मूर्खता मेला। बीरबल ने राज्य में घोषणा करवाई, राजा अकबर स्वयं मूर्खता मेला का आयोजन कर रहे हैं। जो व्यक्ति यह सिद्ध कर देगा कि उसने सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, उसे मिलेगा 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर गली, हर बाजार, हर गांव में लोग कहने लगे, चलो हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि राजा हमें सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करें और इनाम दें। किसी ने अपने घर की दीवार में दरवाजा बना दिया, किसी ने कुएं में मछली ढूंढने की कोशिश की, किसी ने अपनी बकरी को सोने का हार पहना दिया। 3 दिन बाद जब दरबार में यह मूर्खता मेला लगा, तो जो दृश्य था उसे देखकर खुद राजा हंसी रोक नहीं पाए। पहला प्रतिभागी, जूता बेचने वाला। एक जूता बेचने वाला आगे आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने इतनी मूर्खता की कि खुद को भी हंसी आ गई। राजा बोले, बताओ। वह बोला, मैंने जूते बेचने के लिए अपने ही पैरों के जूते उतार दिए और रास्ते में कांटे पर चलकर लहूलुहान हो गया। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, यह मूर्खता नहीं, यह लालच है। तुमने दर्द की कीमत सोने के सिक्कों से लगाई थी। राजा ने सिर हिलाया। सही कहा, अगला आओ। दूसरा प्रतिभागी, पंडित जी का तर्क। फिर एक पंडित जी आए, बहुत विद्वान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने साबित किया कि ज्ञान का भी उल्टा अर्थ होता है। राजा ने कहा, बताओ कैसे? पंडित बोले, मैंने मंदिर में जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे दिखाइए। फिर खुद आंखें बंद कर लीं और बोला, देखो भगवान नहीं दिखे। दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, पंडित जी, यह मूर्खता नहीं, यह अंधभक्ति का उल्टा रूप है। आपने खुद ही रास्ता बंद कर लिया और कहा, मंजिल नहीं मिली। राजा मुस्कुराए। बीरबल, तुमने तो हर मूर्खता को दर्शन बना दिया। तीसरा प्रतिभागी, किसान का जवाब। अब एक किसान आया। उसके हाथ में टूटी बाल्टी और सिर पर मिट्टी का घड़ा था। राजा ने पूछा, तुम्हारी मूर्खता क्या है? किसान बोला, जहां पनाह, मैंने अपने खेत में चांद बोने की कोशिश की थी। राजा चौंके। चांद? किसान ने कहा, जी, मैंने रात में कुएं में चांद का प्रतिबिंब देखा। लगा वो गिर गया है। मैंने बाल्टी से निकालने की कोशिश की, बाल्टी टूट गई और मैं पूरे गांव में हंसी का पात्र बन गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा बोले, यह तो सचमुच मूर्खता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, लेकिन यह मूर्खता निर्दोष है,
क्योंकि यह लालच से नहीं, मासूमियत से जन्मी है। राजा बोले, वाह बीरबल, ये बात तो दिल छू गई। दरबार का मोड़, असली मूर्ख कौन? जब सब लोग अपनी अपनी मूर्खताएं सुना चुके तो बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां अपना, अब मैं असली मूर्खता दिखाऊंगा। राजा बोले, क्या तुम भी भाग ले रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, जी हां, क्योंकि मैंने इस पूरे मेले का आयोजन ही इसलिए किया ताकि मूर्खों की भीड़ में सच्चाई दिखाई दे। राजा ने कहा, तो बताओ तुम्हारी मूर्खता क्या है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां अपना, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यह थी कि मैंने सोचा लोग मूर्खता छोड़ देंगे अगर मैं उन्हें समझा दूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर जोर से हंसे। बीरबल, इस राज्य का सबसे समझदार मूर्ख तो तुम ही हो। बीरबल का उत्तर हंसी में छिपा सच। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मेरा उद्देश्य था कि आप यह समझ लें कि मूर्खता बाहर नहीं, भीतर रहती है। जब तक इंसान अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाएगा, वह समझदार नहीं बन सकता। राजा अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने सचमुच आज फिर दरबार का आईना साफ कर दिया। राजा की घोषणा, समझदारी सप्ताह। राजा अकबर ने उसी दिन घोषणा की, हर महीने दरबार में एक समझदारी सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करेगा और सीख लेगा। शुरू में लोग हंसे, पर धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। कवि ने अपनी कविता में लिखा, जो खुद को समझदार कहे वही सबसे मूर्ख है, जो खुद पर हंस सके वही सबसे ज्ञानी है। बीरबल की परीक्षा, दरबार का आखिरी सवाल। एक दिन अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क तो सब समझ गए, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे खुद मूर्ख महसूस हो रहा है तो क्या इसका मतलब है मैं समझदार हूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर राजा खुद को मूर्ख कहे तो पूरे राज्य को खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा अपनी गलती मानने का साहस रखता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर बीरबल, आज मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बीरबल ने कहा, और मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि मुझे ऐसा राजा मिला जो सच्चाई से डरता नहीं। मूर्खता से ज्ञान की ओर। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग मूर्खता को अब अपमान नहीं, सुधार का मौका समझने लगे। बच्चे गलती करते तो कहते, मैं सीख रहा हूं, और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान होती, अच्छा है, समझदार बन रहा है। बीरबल के बनाए आईने के सामने अब हर नया दरबारी झांकता और सोचता, क्या मैं खुद को मूर्ख समझ सकता हूं? जो ऐसा कह देता वही बीरबल का सच्चा शिष्य कहलाता। राजा की आखिरी टिप्पणी। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारे नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? बीरबल बोले, जहां पनाह, बस इतना कि जिसने राजा को खुद से हंसना सिखाया। राजा अकबर ने कहा, और मेरे नाम के आगे क्या? बीरबल मुस्कुराए, जिसने अपने दरबार को समझदारों से नहीं, सवाल करने वालों से भरा। राजा मुस्कुराए, बोले, तो इतिहास हम दोनों का मजाक उड़ाएगा? बीरबल हंसे, नहीं जहां अपना, इतिहास हमसे सीखेगा कि मूर्खता भी एक दर्पण है, जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो खुद को मूर्ख मान ले वही समझदार बनता है, और जो खुद को समझदार मान ले वही मूर्ख बन जाता है। जब बीरबल दरबार से बाहर निकले, दरबार में मूर्खता मेला और समझदारी सप्ताह के बाद पूरे राज्य में चर्चा थी। बीरबल ने सबको सिखा दिया कि मूर्खता भी एक शिक्षा है। लेकिन बीरबल का मन अब एक और प्रयोग करना चाहता था। उन्होंने सोचा, दरबार के लोग तो राजा के डर से सोचने लगे, पर क्या जनता भी अपनी मूर्खता को पहचानती है? उन्होंने राजा अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं कुछ दिन के लिए आम जनता के बीच जाना चाहता हूं। राजा बोले, क्यों बीरबल, क्या दरबार की मूर्खता कम पड़ गई? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, दरबार में जो मूर्खता छिपी थी उसे तो आईने ने दिखा दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि बाहर के लोग कितनी समझदारी से जी रहे हैं। राजा बोले, ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रहे, इस बार कोई आईना नहीं ले जाना। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इस बार आईना मैं खुद हूं। पहला गांव, भोलेपन की मूर्खता।
बीरबल अपने साधारण कपड़े पहनकर पहले गांव पहुंचे, मधुपुर। वहां उन्होंने देखा लोग एक पुराने कुएं के पास इकट्ठे हैं और पूजा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाइयों? एक बुजुर्ग बोला, बीरबल जी, इस कुएं में देवी रहती हैं। हम हर साल इसमें दूध डालते हैं ताकि गांव में बारिश हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और बारिश होती है? वो बोले, कभी कभी होती है, कभी नहीं, पर पूजा तो करनी ही चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो अगर दूध डालने से बारिश होती है तो क्यों ना आप हर दिन अपने कुएं में दूध डालें? गांव वाले बोले, अरे नहीं साहब, इतना दूध कहां से लाएं? बीरबल बोले, तो इसका मतलब दूध की कीमत बारिश से ज्यादा है। गांव वाले कुछ देर चुप रहे, फिर सब हंस पड़े। बीरबल बोले, मूर्खता वही है जो बिना सोच के परंपरा बन जाए। दूसरा गांव, लालच की मूर्खता। अगले दिन बीरबल पहुंचे सोनेपुर। वहां एक व्यापारी लोगों को यह कहकर बेवकूफ बना रहा था, मेरे पास जादुई पत्थर है जो छूने से सोना बनाता है। बीरबल ने देखा कि लोग सिक्के दे देकर उस पत्थर को छू रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या मैं भी यह पत्थर देख सकता हूं? व्यापारी ने कहा, जरूर, बस एक स्वर्ण मुद्रा दीजिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह पत्थर सच में सोना बना देता है तो तुम अब तक सबसे अमीर क्यों नहीं हुए? व्यापारी चुप हो गया। भीड़ ने भी सवाल किया, हाँ, ये खुद क्यों गरीब दिख रहा है? भीड़ ने व्यापारी को पकड़ लिया। बीरबल बोले, मूर्ख वह नहीं जो धोखा देता है, मूर्ख वह है जो बिना समझे विश्वास करता है। तीसरा गांव, अंधभक्ति की मूर्खता। फिर बीरबल पहुंचे भक्तिनगर। वहां एक साधु लोगों से कह रहा था, जो मुझे सोना चढ़ाएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बीरबल ने पूछा, महाराज, अगर सोना देने से दुख मिटता है तो आप खुद इतना सोना लेकर भी दुखी क्यों हैं? साधु ने क्रोधित होकर कहा, अरे अज्ञानी, तू मेरी परीक्षा लेता है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं महाराज, मैं बस देख रहा हूं कि कौन किसे मूर्ख बना रहा है, आप लोगों को या लोग खुद को। भीड़ फिर हंसने लगी और कुछ लोगों ने साधु को पकड़ लिया। बीरबल ने रोकते हुए कहा, साधु को नहीं, अपनी सोच को पकड़ो, क्योंकि मूर्खता तब बढ़ती है जब इंसान डर के कारण सोच छोड़ देता है। राजा अकबर की बेचैनी। उधर दरबार में अकबर को बीरबल की बहुत याद आने लगी। हर दिन वो कहते, बीरबल होता तो यह फैसला बेहतर होता। एक दिन उन्होंने कहा, बीरबल गया तो राज्य से हंसी भी चली गई। दरबारी बोले, जहां पनाह, वो तो मूर्खों की खोज में गया है। राजा बोले, शायद अब खुद को भी देखना पड़ेगा, कहीं हम भी तो उसकी सूची में नहीं हैं। बीरबल की वापसी। कई दिनों बाद बीरबल दरबार लौटे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरा थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही चमक थी। राजा ने पूछा, बीरबल, क्या मिला तुम्हें? बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्खता हर जगह मिली, लेकिन रूप अलग अलग। राजा ने उत्सुकता से कहा, बताओ। बीरबल बोले, कहीं मूर्खता परंपरा के नाम पर छिपी थी, कहीं लालच के नाम पर, और कहीं भक्ति के नाम पर। राजा ने कहा, तो क्या इसका इलाज नहीं? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसका इलाज हंसी है, क्योंकि जो खुद पर हंस ले वह अपनी गलती को पहचान लेता है। राजा की चुनौती, अंतिम परीक्षा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम कहते हो कि हंसी ही इलाज है तो कल दरबार में ऐसा तर्क लाओ जिससे सब हंसें भी और सीखें भी। बीरबल ने सिर झुकाया, आज्ञा जहां पनाह। अगले दिन दरबार में हंसी का तर्क। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी किताब लेकर आए। किताब का नाम था राज्य के मूर्खों की सूची। राजा बोले, क्या तुमने मूर्खों की लिस्ट बना डाली? बीरबल बोले, जी, और उसमें पहला नाम आपका है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, ये गुस्ताखी क्यों? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, अगर कोई राजा यह सुने कि उसके राज्य में मूर्खता फैल रही है और फिर भी कुछ न करे, तो क्या वह समझदार कहलाएगा? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए, तो यह लिस्ट असल में हमारी सोच की परीक्षा है। बीरबल बोले, जी हां, जो खुद को इस लिस्ट से बाहर निकाल सके वही असली समझदार है। राजा ने कहा, तो मुझे भी हंसी आई और सोच भी।
दरबार की प्रतिक्रिया। कवि बोला, अगर हर राज्य में ऐसा आईना होता तो मूर्खता खत्म हो जाती। सेनापति बोला, अगर हर आदेश सोचकर दिया जाए तो युद्ध भी हंसी से जीते जा सकते हैं। व्यापारी बोला, अगर हर सौदा सत्य से हो तो लाभ अपने आप बढ़ेगा। राजा ने गर्व से कहा, बीरबल, आज तुमने मूर्खता को मजाक नहीं, शिक्षा बना दिया है। राज्य का नया नियम। राजा ने आदेश दिया, आज से हर नगर में बीरबल सभा होगी, जहां लोग अपनी गलतियों पर चर्चा करेंगे और उनसे सीखेंगे। इस पर बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि जब लोग अपनी मूर्खता स्वीकार करने लगते हैं तो बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। राजा ने कहा, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ बीरबल। बीरबल की आखिरी सीख। एक शाम बीरबल महल के बगीचे में बैठे थे। राजा आए और बोले, बीरबल, बताओ, तुमने इतने मूर्ख देखे, पर क्या तुमने कभी खुद को मूर्ख पाया? बीरबल हंसकर बोले, हर दिन जहां अपना, जब भी मैं सोचता हूं कि अब सब समझ गया हूं, उसी क्षण में मूर्ख बन जाता हूं। राजा ने कहा, यानी मूर्खता से बचने का एक ही उपाय है, सीखते रहना। बीरबल बोले, बिल्कुल, समझदारी कोई मुकाम नहीं, ये एक सफर है। अगले दिन दरबार के बाहर एक शिलालेख लगाया गया, यहां हर व्यक्ति स्वागत योग्य है, मूर्खता के साथ भी, अगर वह सच्चाई के आईने में झांकने की हिम्मत रखता हो। लोग हंसते हुए आते, खुद पर चुटकी लेते और बदलते जाते। राज्य धीरे धीरे और खुशहाल हो गया, क्योंकि अब लोग हंसी से सीखने लगे थे, डर से नहीं। मूर्खता छिपाने से नहीं, स्वीकार करने से खत्म होती है। जो खुद पर हंस सके, वही सबसे